इस्तीफा। भोपाल में 26 टन गौ मांस मिलने को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है, नगर निगम के घेराव की है। आइए हम जानते हैं क्या क्या कुछ हुआ है मामला, क्या कुछ आगे बात करते हैं। क्या कुछ मामला, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको गौ हत्या का जो अभी भोपाल में स्लॉटर हाउस में 26 टन गोमांस मिला है उसको लेके, और गंदा पानी जो पूरे भोपाल के हर मोहल्ले हर वार्ड में सप्लाई किया जा रहा है, इन दोनों मुद्दों को लेके आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे रावण ने साधु का चोला ओढ़ के माता सीता का हरण किया था, वैसे ये भाजपा सरकार हिंदुत्व का और सनातन का चोला ओढ़ के हिंदुओं के आस्था का वो कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। उसको लेके हम भेष जैसे नगर निगम को जगाने आए हैं, बीन बजा के कि अब नगर निगम जाग जाओ। अब भोपाल का हर नागरिक जाग चुका है, ईंट से ईंट बजा देगा। गो हत्या को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदू धर्म की आस्थाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेके और महापौर का इस्तीफा हो, MIC के पूरे सदस्यों का इस्तीफा हो, इसके लिए आज हमने प्रदर्शन किया। स्लॉटर हाउस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई, सिर्फ असलम चमड़े को गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। देखिए, आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि ना किसी को खाने दूंगा ना खाऊंगा। आप देखिए क्या हो रहा है, गौ माता के नाम पे करोड़ों रुपए खा गए, गौ माँ की हत्या गए, हमारी माँ को मार दिया, उसके बाद करोड़ों रुपए खा गए। सिर्फ दिखावे के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई कर दी है। बड़े अधिकारी, बड़े लोग, बड़े नेता सब बचे हुए, सबको बर्खास्त कर रहे हैं, सबका इस्तीफा लें और बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई की जाए। हम इसको लेके आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, उपवास कार्यक्रम कर रही है, पिछले विगत 1 महीने से कर रही है, लेकिन अभी तक कोई परिणामदायी ऐसा कोई आंदोलन नहीं हो पाया है। देखिए, कभी आगे कार्रवाई को उचित नहीं किया गया, इस्तीफे नहीं लिए गए, तो आगे हम इस आंदोलन को और उग्र भी कर सकते हैं और 7 दिन के भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। कभी सरकार नहीं जागी तो हम अपनी जान पे खेल के भी गौ माँ के हत्यारों को सजा दिलवाएंगे। आज अगर आपकी सरकार बात नहीं मानती या फिर नगर निगम का इस्तीफा नहीं मिल जाता तब तक, तो आप लोग आगे क्या करेंगे? हम CM हाउस का घेराव करेंगे। अगला लक्ष्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के बंगले का घेराव करेंगे। कभी वो नहीं मानी तो ये आपको हम बोलते हैं। क्या कुछ भोपाल में दूषित पानी और गौमांस का जो मामला सामने आया है, उसमें आप क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सनातन की बात करती है और उसकी नगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की भोपाल में सर्टिफाइड तरीके से गौ हत्या का लाइसेंस असलम चमड़े को देती है, स्लॉटर हाउस खोलने का लाइसेंस देती है, जहां 26 टन गौमांस पकड़ा जाता है। ये कितने शर्म की बात है कि जो पार्टी सनातन के नाम पे सत्ता पे आती है और सत्ता में आने के बाद जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है, कुठाराघात करने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सनातन धर्म को मानने वाला कार्यकर्ता निकम्मी भारतीय जनता भ्रष्ट प्रशासन को दर्शाता है। सनातन के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन केवल और केवल पैसे की राजनीति कर रहे हैं। पैसा इनके पास पहुंच रहा है, इसलिए चुप है। क्या बिना संरक्षण ये सब संभव कभी नहीं हो सकता है? आप 1 किलो मांस नहीं बेच सकते हो बिना संरक्षण के। और इतनी हिम्मत हमारे देश में गौ माता कट जाए और भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे खाने में मस्त हैं। अगर उनके अंदर नैतिक साहस है तो कार्रवाई करके दिखाएं, अभी भी वक्त है। कांग्रेस ने आज नगर निगम का घेराव किया है, जिसमें मालती राय के इस्तीफे की मांग की है। घेराव इसलिए किया है क्योंकि भोपाल में जो 26 टन गौमांस पकड़ा गया था, विगत दिनों में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, MIC मेंबरों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, नगर निगम कमिश्नर की इस्तीफे की मांग रहे हैं। आज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कांग्रेस आज यहाँ पे नगर निगम का घेराव करने आई हुई है। घेराव करने आए, उनकी मांग है कि गौ हत्यारे जो भी हैं, गौ माता की हत्या में शामिल हैं, जो 26 टन गौ मांस मिला है, उन पे सभी मेंबरों पे, सभी लोगों पे कार्रवाई हो जो भी इनके जिम्मेदार हैं। लेकिन सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस आज नगर निगम का घेराव कर रही है। नगर निगम भोपाल में हम ISBT में मौजूद हैं, काफी ज्यादा पुलिस बल भी मौजूद है, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, रोक रहे हैं। और कांग्रेस की ये मांग है, जब तक गौ हत्या के जिम्मेदारों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती या फिर MIC मेंबरों की, उनकी जो भी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं या जो भी इसमें गौ हत्या में शामिल हैं, उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो विधानसभा का भी घेराव करेंगे। कांग्रेस का इस लगातार प्रदर्शन के कारण सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है। सरकार इसमें हालांकि कार्रवाई भी कोई नहीं कर रही है। SIT गठित की गई है कांग्रेस के द्वारा। विगत दिनों में आपको मैं दिखाया भी था कि SIT के प्रमुख हैं उमेश तिवारी, उनको ज्ञापन भी सौंपा गया था। इसको लेके कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सौंपे गए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम SDM साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि सरकार को माननीय SDM साहब अवगत कराए कि भोपाल शहर की जनता को साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा, भोपाल शहर की जनता को अच्छी व्यवस्थित लाइट नहीं मिल रही है, भोपाल शहर की जनता को अच्छे रोड नहीं मिल रहे हैं, भोपाल शहर की जनता को अच्छी नालियां नहीं मिल रही है, भोपाल शहर की जनता को अच्छा साफ सुथरा पानी जल प्रदान नहीं हो पा रहा है। इन सारी मांगों को लेकर के जब शहर की सरकार मालती राय महापौर जो शहर की है
वो मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं दे पा रही है, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मालती राय को